हरे कृष्णा। तो भीष्म पितामह को देखकर हमको बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि भीष्म पितामह अगर महाजन में से एक है जो भगवान की शुद्ध भक्त है, उन्होंने कौरवों का साथ क्यों दिया? द्रौपदी का हरण हो रहा था तो द्रौपदी को बचाने के लिए क्यों नहीं मेहनत किया? और पांडवों का साथ क्यों नहीं दिया? ऐसा मृत्यु हुआ उनका कि बहुत कष्टों में इतने सारे बाणों की शैया पर उनका मृत्यु होगा। तो ये प्रश्न हमें भीष्म पितामह को देख के होते हैं, क्योंकि वो महाजन है फिर भी इतना दुख उनके जीवन में। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न अगर आपके हैं भीष्म पितामह के बारे में, तो आप इसी सीरीज में बने रहिए। सीरीज में हम अभी बात करेंगे भीष्म पितामह जो कि एक महाजन है। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें भीष्म पितामह के पिछले जन्म के बारे में जानना पड़ेगा। तो पिछले जन्म में भीष्म पितामह एक वसु थे जो 8 वसु में से एक थे। वो एक बार घूमने के लिए गए अपनी पत्नियों के साथ और घूमते घूमते वो चले गए वशिष्ठ मुनि के आश्रम में। उधर उन्होंने एक गाय को देखा जो बहुत दिव्य गाय थी। तो जो ये 8वें वसु थे, ये वसु की पत्नी को गाय बहुत पसंद आई। वो अपने पति को बोली वसु को कि ये गाय हमें चाहिए। तो वो डायरेक्ट वशिष्ठ मुनि को मांग नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, वशिष्ठ मुनि जब नहीं थे तब उस गाय को चुरा लिया। लेकिन जब वशिष्ठ मुनि को पता चला कि इन वसुओं ने मेरी गाय को चुराया है, तो वशिष्ठ मुनि ने सबको श्राप दे दिया कि तुम 8 जन को पृथ्वी पे बहुत दुख भोगना पड़ेगा। तब सभी अष्टवसुओं ने वशिष्ठ मुनि को बहुत प्रार्थना किया, माफी मांगा कि हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दिए। तब जाके वशिष्ठ मुनि बोले ठीक है, जो श्राप दिया है उसको थोड़ा रिलैक्स करता हूँ कि तुम जन्म तो लेंगे लेकिन तुरंत ही मर जाओगे और फिर से वसु बन जाओगे। लेकिन 8 भी नहीं, बस 7 वसुओं को ये ऑप्शन है। और 8वें जो वसु है जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, जिनके पत्नी ने मांगा था, उनको तो पूरा जीवन दुख में, ये दुखालय मतलब पृथ्वी पे भोगना पड़ेगा। तो इसलिए जो 8वें वसु थे वो भीष्म थे और उनके पहले जो 7 भाई थे वो जन्म लेते ही मर गए और ये 8वें वसु जन्म लिए भीष्म पितामह बन के और उन्होंने जीवन भर कष्ट भोगा, इसलिए ये सब उनके साथ हुआ। हरे कृष्ण।